तो आज जो हमारा चैप्टर है वह द्विघात समीकरण एक्सरसाइज अभी 3 से ही चल रहा है और आज हम लोग क्वेश्चन 21 से लेकर 25 तक देखेंगे। कहा है कि आज क्वेश्चन ही कम लिए क्योंकि प्रतिदिन लगातार टारगेट कम हो जा रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग 21 से लेकर 25 और भाग चल रहा है 14। आज का क्लास जो है वो भाग 14 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और भाग 14 में हम लोग क्या देखेंगे कि 20 तक तो हम लोग ये देखे थे क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न, और 21 में भी हम लोग लगभग जो प्रश्न है उस क्षेत्रफल से ही संबंधित देखेंगे, ठीक है। कोई खास डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है, इजी टाइप के ही प्रश्न इसमें भी बताया गया है। जैसे हम फर्स्ट प्रश्न की बात करें तो फर्स्ट प्रश्न है कि किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। किसी आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई से लंबाई कितना मीटर अधिक है? 2 मीटर। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना कि कमरे की चौड़ाई, ठीक है, माना कि कमरे की चौड़ाई बराबर क्या मान लें? x मान लें। अब कहा कि किसी आयताकार कमरे की जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो हो जाएगा कमरा के बाबू वह चौड़ाई से कितना मीटर अधिक हो जाएगा? 2 मीटर अधिक हो जाएगा। 2 मीटर ये मीटर में है और ये भी क्या में है? मीटर में है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 195 वर्ग मीटर है, फर्श मतलब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 195, हाँ, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। हमें आयत का क्षेत्रफल के फार्मूला पता होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना दिया? 195 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई कितना है? x प्लस 2 मीटर और चौड़ाई जो हमारा है x मीटर और बराबर 195 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से 2 मीटर इधर खत्म हो गया। अब यहाँ बच गया x प्लस 2 और x बराबर 195। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे इसके साथ तो x स्क्वायर, ये इसके साथ गुना होगा तो 2x, ये इधर चलाएगा तो माइनस 195। अब बराबर में कितना? 0। अब हमें गुना करके लाना है माइनस 195, जोड़ के लाना है 2x। तो बताइए कितना से आएगा? बोलिए फास्ट में आप बताइए कि गुना करके हमें लाना है माइनस 195, जोड़ के लाना है प्लस 2x। ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम गुना करें तो आ जाए 195 और जोड़े नारे तो आ जाना चाहिए 2 आ जाना चाहिए। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है? 15 और 13। चलिए, तो अगर हम 15 और 13 देख लेते हैं, 15 और 13 गुना करेंगे तो 15 दें के 150, 15 दें के 150 प्लस 45, मतलब 195 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लस 15x और माइनस 13x। 15 में से 13 गया तो 2 बच गया। 15 और 13 गुना किए तो माइनस 195 आ गया, ऊपर से माइनस 195 और बराबर में 0। 2 भाग में बांटेंगे तो 1 भाग x हो जाएगा। तो x प्लस कितना बचेगा? कॉमन लिए तो हम 15, यहाँ से माइनस कितना कॉमन ले लें? 13। तो क्या बचेगा बाबू? x प्लस 15 बराबर में
0, एक अंदर से ले लिए x प्लस 15 और एक बाहर से x माइनस 13 और बराबर में 0। अब यहाँ से क्या किया जाए, x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान हो गया -15 और यहाँ x का मान हो गया +13। हम प्लस वाला केस से लेकर चलते हैं, प्लस वाला से लेकर चलते हैं। x का मान हमें पता लग गया, तो हमें निकालना है सर कमरे की लंबाई। क्या निकालना है, कमरे की लंबाई को क्या माने थे, x प्लस कितना माने थे 2, तो 13 प्लस 2 हो जाएगा 13 2 15। और कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माने थे, x माने थे सिर्फ, है ना, कमरे की चौड़ाई को x माने थे। तो x का मान कितना आ गया 13, तो बोल सकते हैं कि सर कमरे की लंबाई 15 हो गया और कमरे की चौड़ाई 13 हो गई। बताया सबको समझ में। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। 21 का 1 था और 21 का 1 यदि आपको समझ में आ गया तो 21 का 2 आप अपने से बना सकते हो। कह रहा है किसी आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई लंबाई से 20 सेमी कम है तथा इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब समझना है कि सर आयताकार, किसी आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई, मतलब आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई लंबाई से 20 सेमी कम है। लंबाई से कितना कम है, कौन, तो पहले चौड़ाई माने कि पहले लंबाई मानेंगे, हम पहले चौड़ाई मानेंगे तो गलती हो जाएगी, लंबाई मानेंगे। कह रहा है कि किसी आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई जो है वो लंबाई से कम है, तो लंबाई मानेंगे तब ना कम करेंगे चौड़ाई को हम। तो क्या हमें चौड़ाई लंबाई तो पता है नहीं, तो किससे हम कम कर दें। तो यहाँ सर यहाँ लंबाई की जगह सिर्फ चौड़ाई कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए लंबाई। हमने लंबाई को क्या मान लिया, हम लंबाई को क्या मान लिए, x मान लिए। अब बोला लंबाई से 20 सेमी कम है, कौन, लंबाई से, तो लंबाई x है और से कम कितना है 20 सेमी, 20 सेमी कम है ना। तो इसका क्षेत्रफल, मतलब आयताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल, आयताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल कितना हो जाता है बउआ, कितना हो जाता है 6300 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब आयताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है बराबर 6300 सेमी स्क्वायर। लंबाई कितना है, x है सेमी और गुने चौड़ाई x माइनस 20 सेमी बराबर 6300 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर से 2 सेमी इधर खत्म हो गया। अब यहाँ गुना करेंगे x माइनस 20 अब बराबर कितना 6300। अब क्या करेंगे, x गुना करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस 20x अब बराबर में 6300। इधर लेकर चलाएं, x स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 6300 अब बराबर में 0। वैसी कौन सी संख्या है जिसे गुना करने पर 6300 और जोड़ने नारने पर माइनस 20 चल आएगा। चलिए, जिसके पास क्षमता है अपना जरूर दिमाग लगाइए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। जितना जल्द हो सके आप दिमाग लगा के आंसर बताने का प्रयास कीजिए। हाँ,
ऐसे भी आपको दिमाग लगना चाहिए। 9 सत्ते 63 होना है, 9 7 की चर्चा करेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस प्लस 70x। अब बताइए तो 70 में से 90 गया तो माइनस 20 बच गया, या माइनस 90 में से हम 70 को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस 20 आएगा ना घट के यहाँ पे। और ऊपर से माइनस कितना हो जाएगा 6300 बराबर में 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिलेगा कॉमन, x कॉमन ले ले तो क्या बच गया x माइनस 90। यहाँ माइनस कितना कॉमन ले ले 70, प्लस 70 कॉमन लेना है, प्लस 70 कॉमन ले तो क्या बचा x माइनस 90 बराबर 0। एक अंदर से x माइनस 90 और एक बाहर से x प्लस 70 बराबर में 0। x माइनस 90 बराबर एक बार 0 और x प्लस 70 बराबर 0। तो x का मान बराबर की उस साइड जाएगा तो 90 और ये जाएगा बराबर की उस साइड तो माइनस 70 हो जाएगा। हम प्लस वाला को लेकर के चलेंगे। तो बोला लंबाई बताइए किसकी, आयताकार मेज पोस्ट की, आयताकार मेज पोस्ट की लंबाई को हम क्या माने थे x का मान आ गया 90। अगर चौड़ाई पूछता तो 90 में से 20 घटा के 70 बोल देते। अगर यहाँ पे मेज पोस्ट की चौड़ाई भी पूछ दिया जाता आपसे तो चौड़ाई में क्या करते, x माइनस 20 है तो सर x का मान 90 निकाले, 90 में से 20 घटा देंगे, मेज पोस्ट की चौड़ाई हमें 70 पता लग जाता, लेकिन आपसे पूछा नहीं गया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 जो आयत पे आधारित प्रश्न था वो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है। कहता है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8:5:6:5 है। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8:6:5 है। यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो दीवारों का क्षेत्रफल, दीवार 4 गो होता है, दीवारों का क्षेत्रफल 1408 आ जाता है। तो बताइए कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई। तब यहाँ पे हमें मानना होगा कि कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई को क्या मान ले 8x, क्योंकि बोला कि कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात 8:6:5 है। यदि कमरा की लंबाई 8 होगा तो चौड़ाई 6 होगा, ऊंचाई 5 होगा, अनुपात रहे तो x आपको मान लेना है। लंबाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा तो 6x, ऊंचाई कितना हो जाएगा बउआ 5x। ये कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मान। यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, सब में 1-1 मीटर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो 1-1 मीटर सब में अगर हम बढ़ा देंगे तो सब में एक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हो गया, लंबाई में भी 1 मीटर बढ़ा दिए, चौड़ाई में भी 1 मीटर बढ़ा दिए, ऊंचाई में भी 1 मीटर बढ़ा दिए, तो कह रहा है तो दीवारों का क्षेत्रफल 1408 हो जाता है। तो लिखना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाता है 1408 वर्ग मीटर हो जाता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने में ऊंचाई। ये किसका फार्मूला है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यदि कमरा के 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना होता है तो आप क्या करते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने क्या करते हो ऊंचाई, बराबर कितना दिया है बाबू
1408 दिया है। अब बताइए लंबाई कितना है, तो लंबाई कितना था बोलिए यहाँ पे, तो 8x + 1 है। सर चौड़ाई कितना है, तो 6x + 1 है। और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 5x + 1 है और बराबर 1408 हो जाएगा। अब हम जाती जाती करेंगे अंदर में, 8 और 6 14x हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5x + 1 और बराबर में 1408। यहाँ गुना करेंगे तो ये गुना में 2 है, तो ऐसा करते हैं सर, ये 2 से यहाँ हम काट भी सकते हैं क्योंकि गुना में है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 704 हो जाएगा। हो गया 704। कैसे कट गया बाबू, जब गुना में रहता है तो बटा में आ सकता है बराबर में, और कट गया, जोड़ रहता तो नहीं लाते, गुना में था इसलिए लेकर चला है। अब गुना करेंगे यहाँ पे, तो गुना सिखाए थे, 14 × 5 = 70x², 14 × 5 = 70x²। यहाँ से अगला कि यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14x। यहाँ से गुना करें तो 5 दूनी 10x और यहाँ से गुना होगा तो 2, आई बराबर की सर चलाएगा तो -704 बराबर 0, क्योंकि उस साइड था प्लस में 704, इधर चला है तो माइनस में 704 हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, तो कहेंगे सर अगर हम 70x² 14 10 हो जाएगा 24x और ये घटेगा तो -702 अब बराबर में हो जाएगा 0। अब इसे हम छोटा करने के लिए कॉमन भी ले सकते हैं। तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना कॉमन लें कि छोटा हो जाए, तो इसमें ज़्यादा के कॉमन हम ले नहीं सकते हैं, 2 का ही कॉमन ले सकते हैं। सिर्फ कितना के कॉमन, 2 का। अगर बाबू 2 से इसमें भी भाग दिए, 2 से इसमें भी भाग दिए, 2 से इसमें भी भाग दिए तो इधर भी दे देंगे। यहाँ आ जाएगा 35x², यहाँ आ जाएगा 12x और यहाँ आ जाएगा कितना, 351 है ना, 351 और बराबर 0। बोलिए कोई दिक्कत किसी के। अब इसमें कॉमन आपको लेने का कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, ले सकते हैं आप कॉमन, नहीं ले सकते हैं। तो अब हमें गुना करना है 35 से, किसमें, 350 में। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू बोलिए, 35 और 350 में, 351 में हम गुना कर देंगे तो कितना आएगा, जल्दी कीजिए। सब अपना अपना बताएगा, दूसरा को देख करके आंसर नहीं बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। जितना स्टूडेंट है सब अपना अपना मत यहाँ दान करेगा। कितना हो गया बोलिए, 12,000 12,285। अब ध्यान रखना है कि सर गुना करके हमको 12,285 लाना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 35 है तो हमें 35 रहने देना है। यहाँ 35x² और माइनस प्लस 117x और माइनस 105x, 105x। 117 में से 105 जाता है तो 12 बच गया और दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 12,285, लेकिन उतारना ऊपर से 351 है। चलिए 2 भाग में बांट के कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन होगा, 35 117 में हम कॉमन लेंगे तो बोलिए, अगर 117 और 35 में कॉमन लेंगे तो कितना होगा, बोलो जल्दी,
कितना कॉमन ले लिया जाए? 117 पहाड़ा जब आप पढ़ते हैं तो बताइए इसका फैक्टर कितना होता है? बोलिए। 13 के पहाड़ा में आता है ना जी, हैं? 13 और 9 गुना करते तो कितना आता है? 117 आता है। जबकि एरा में ना तो 13 आएगा, ना तो 9 आएगा और ना 3 आएगा। आएगा कुछ? एक मतलब दोनों के बीच कॉमन नहीं हो सकता है, तो x कॉमन ले लो सिर्फ। तो हो गया सर 35x और प्लस कितना? 117। और यहाँ पे कितना कॉमन ले लो? 5 ले लो। कितना? 5 माइनस 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा? नहीं 5 ने 1 मिनट 3। कितना कॉमन ले लो? 3 कॉमन ले लो। 3x कॉमन ले लिए, 3 सिर्फ कॉमन लिए, तो कितना बच गया बाबू? 35x बच गया अब प्लस 117, क्योंकि -3 117 में गुणा करें तो 351 हो जाएगा, और -3 और 35 में गुणा करें तो 105 हो जाएगा, अब बराबर में 0। इसको हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब बोलिए क्या करें? x प्लस 35x प्लस 117 एक अंदर से और x माइनस 3 एक बाहर से, अब बराबर 0। अब 35x प्लस 117 बराबर 0 एक बार, और x माइनस 3 बराबर 0, तो x का उधर ले गए तो बराबर में हो गया 3, और हमें प्लस वाला लेके चलना है। तो क्या पूछा? कमरे की लंबाई। तो कमरे की लंबाई को क्या माने थे? आंसर कितना देता है? हाँ, अब बोलेंगे सर कि कमरे की लंबाई को हम माने थे 8x + 1। 8x + 1 नहीं माने थे, ये तो बाद में बनाया गया प्रश्न से। ये कमरे की लंबाई में ये सब जो 1 है ये तो बाद में जोड़ा गया ना प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। माने थे हम कितना? 8x माने थे, चौड़ाई माने थे 6x और ऊंचाई माने थे 5x। फिर बोला कि नहीं, अगर यदि इस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मिनट बढ़ा देता और क्षेत्रफल इतना होता, तब उससे बना दे सोल्व के, लेकिन लंबाई 8x है, चौड़ाई 6x माने थे और ये 5x, तो 8x माने तो 8 गुने 3 8 तिया 24, 6 गुने 3 6 तिया 18, 5 गुने 3 5 तिया 15। यही हो गया आपका आंसर, लंबाई चौड़ाई और कमरे की ऊंचाई। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 23 में। कहता एक बरामदे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यहां पे देखिए क्या बोला गया, एक कमरे की जो लंबाई है बरामदे, माना कि बरामदे की लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक, चौड़ाई से ना 3 अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई किससे अधिक है? तो पहले मानना होगा हमको चौड़ाई को क्या मान ले? x मान ले, तब लंबाई कितना अधिक है? 3 अधिक है, +3 कर दिए। बोला यदि क्षेत्रफल और परिमिति के संख्या मान बराबर हो, अब बोला कि चौड़ाई को x मानिए, x तो मान ही लेते इससे पहले भी हम लोग, है ना। बोला कि यदि क्षेत्रफल और परिमिति की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो, तो मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल और क्या चीज बाबू? परिमिति आपस में क्या है? बराबर है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और क्षेत्रफल का होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। दोनों की क्या है? बराबर, बराबर कर दिए हम। अब लंबाई को क्या माने थे आप? x, चौड़ाई को क्या माने थे? x + 3 माने थे।
और 2 क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उससे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता, बन जाता आंसर। लंबाई को क्या माने थे? x प्लस 3 और चौड़ाई को क्या माने? x अब बराबर 2। लंबाई को क्या माने? x प्लस 3 और चौड़ाई को क्या माने? x। अब देखिए तो यहाँ गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x है ना, अब बराबर 2 बराबर x जोड़े तो 2x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ गुना करेंगे तो 4x प्लस 4 3 12। इतने ना इधर लेके चल आए, क्या बोल रहे हैं? हाँ 3 दूनी 6। अब सबको इधर लेके चला, -4x -6 बराबर क्या बच गया? 0। तो अब बताइए x स्क्वायर -x और -6 बराबर 0, गुना करके लाना है -6, जोड़ना के लाना है -1, कितना होगा? तो -3x और प्लस 2x और -6 बराबर 0। 2 भाग में बांट के कॉमन लिए तो x माइनस कितना बच गया? 3 प्लस 2 कॉमन लिए तो क्या बच गया? x माइनस 3 बराबर में 0। x माइनस 3 और x प्लस 2 और बराबर में क्या हो गया? 0। x का मान x माइनस 3 बराबर एक बार 0 ले लेते हैं और x प्लस 2 बराबर एक बार 0। तो x बराबर क्या हो गया? उधर गया तो 3 और इधर गया तो -2, हमें प्लस वाला लेके चलना है। तो बोला बरामदे का विस्तार निकाले, विस्तार निकाले मतलब, और कुछ बोला था? चौड़ाई x मानते हुए प्रश्न एक समीकरण लिखिए, तो समीकरण लिखाया गया था। अब बरामदे का क्या निकालना है? कितना होगा बताओ? बरामदे का विस्तार कितना होगा? बोलिए, कितना दे आंसर? बरामदे का विस्तार 6 गुने मीटर 3 मीटर। ये हो गया समीकरण। लेकिन आपसे पूछा कि विस्तार बताइए, उसमें 2 आंसर देगा। पहला तो आपको समीकरण लिख के देगा और दूसरा में इसका आंसर कितना दे रहा है? ला आंसर भी नहीं देखा तो तुम कोची घरे बनाएगा बैठ के अंदर कहीं के। एरा में 2 आंसर आएगा, तो पहला का आंसर क्या आएगा, दूसरा का आंसर क्या आएगा? ये प्रश्न है आपका 23 का। तो 23 में क्या दिया? एक का आंसर दिया है कि सर x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x स्क्वायर माइनस x और माइनस 6 बराबर 0। बोला समीकरण लिख के बताइए। तो सर ये समीकरण देखिए यहाँ हो गया। फिर क्या बोला कि विस्तार बताइए। विस्तार कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, डायमेंशन आपको बताना है। तो बोलेंगे सर लंबाई और गुने चौड़ाई होता है विस्तार। तो लंबाई को माने थे x प्लस 3 और गुने चौड़ाई कितना है? x है। तो बोलेंगे सर x प्लस 3 जो है, x का मान 3 कितना है? 3 है। तो 3 प्लस 3 और गुने 3, 3 3 6 गुने 3 आ गया। मतलब आपसे क्षेत्रफल पूछा गया था। ठीक है, क्या चीज? क्षेत्रफल। तो 2 आंसर दिया, तो 2 तरह से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 24 वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र पर एक चापकर्ण खींचा गया। किसी वृत्त के केंद्र पर एक क्या खींचा गया? चापकर्ण खींचा गया। ये वृत्त है और इस पे एक क्या खींच दे? हम चापकर्ण खींच दे और चापकर्ण को मान ले हम ए और बी। किसी वृत्त के केंद्र पर किसी वृत्त के केंद्र पर एक चापकर्ण, किसी वृत्त के केंद्र से एक चापकर्ण पर खींचा गया लंब चापकर्ण के आधे से 3 सेमी कम है। आधे से 3 सेमी कम है।
चलिए अब यहाँ पे मानना है आपको, क्या मानना है सर? वृत्त का केंद्र माना कि वृत्त का केंद्र को हम क्या मान लिए? ओ मान लिए। ठीक है, वृत्त का चाप कर्ण AB बराबर AB। अब प्रश्न से कहा किसी वृत्त के केंद्र पर एक चापकर्ण पर खींचा गया लंब चापकर्ण के आधे से 3 सेमी कम है। आधे से 3 सेमी कम है। कौन? एगो चापकर्ण होता है, तो सबसे पहले आपको चापकर्ण समझना है। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि O, यहाँ C मान लेते हैं, OC जो लंब है वो AB पर है। OC जो लंब है वो AB पे है। अब यहाँ पे आपको मानना होगा, और किसके बराबर मानना होगा? तो सबसे पहले हमें मानना है BC बराबर। ठीक है, BC बराबर हम क्या मान लें? यहाँ पे और कुछ लेकिन दिया होगा तभी होगा। किसी वृत्त के केंद्र से एक चापकर्ण पर खींचा गया लंब चापकर्ण के आधे से 3 सेमी कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेमी है तो चापकर्ण की लंबाई बताइए। तो अब यहाँ पे हम क्या करें? सबसे पहले लंबाई को हम मान लेते हैं 2x। ठीक है, अपना मन से यहाँ पे मानना होगा, लंबाई को क्या मानना होगा? 2x। क्यों 2x मानेंगे? तो यहाँ AB जो है इससे ही दुगना है, तो हम AB को बराबर में क्या मान लिए? 2x। चापकर्ण की लंबाई को क्या मान लिए? 2x मान लिए। अब हमें पता है कि आधे से भी क्या है? अधिक है। तो यहाँ बोल सकते हैं सर ये जो बीच में लंब है ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि AC बराबर AB, BC ये दोनों जो है आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और इसमें आगे क्या बताया गया कि आधे से चापकर्ण के आधे से 3 सेमी कम है। आधे से 3 सेमी कम है, तो चापकर्ण के आधा से 3 सेमी क्या है? कम है। लेकिन आपको समझना है AC बराबर BC बटा AB बराबर AB। ये क्यों माने हम? तो कहने के मतलब है कि अगर हम AC और BC आपस में बराबर है, अगर हम पूरा को कंपेयर करें तो इसकी आधा है। ठीक है, अगर हम AC बराबर BC बराबर 1/2 गुने 2x कर दे तो 2 से 2 कट गया, तो AC बराबर BC बराबर x हो जाएगा। मतलब AC का मान भी x और BC का मान भी AC का मान भी x और BC का मान भी x हो गया। आप बोला कि जो लंब डाला गया है, जो क्या चीज लंब डाला गया वो कम है। कितना कम है? तो आधे से भी 3 कम है। तो आधा तो यही ना हुआ, चापकर्ण का आधा ही हो गया। अब आधा से भी कितना कम है? आधा तो x हो गया। अब आधा से 3 कम है। कौन? ये वाला। ये आधा से भी 3 क्या है? कम है। तो ये चापकर्ण ही तो पूरा हो गया। ये चापकर्ण देखिए पूरा है। अगर ये सब बिना लिखे समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। छोड़ो, सब मान उनके बाद में भी बना लेंगे जब क्वेश्चन समझ जाओगे तो। ठीक है, सब हटा देते हैं। अब देखिए वो फिर से देखिए स्टार्टिंग से। ये वृत्त है। अब वृत्त के हम केंद्र मान लेते हैं। वृत्त में एक हम क्या मान ले? केंद्र। और एक हम चापकर्ण ले ले। ठीक है, ये क्या है आपका? चापकर्ण। चापकर्ण को हम क्या माने? AB माने। ठीक है, क्या माने? AB। और चापकर्ण पर केंद्र से वो लंब डाला गया है। केंद्र से वो क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। तो ये तो इसको दोनों के आधा आधी कर रहा है, आधा आधी कर रहा है ना। अगर हम पूरे चापकर्ण को 2x मान ले तो इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना होगा? x होगा। इधर भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब x से x जोड़े तो कितना हो गया? 2x हो गया। अब चापकर्ण के आधा कितना होगा? यहाँ से यही होगा। कलर चेंज कर दो। चापकर्ण के आधा यही होगा नहीं? चापकर्ण का आधा तो वही जो लंब डाला गया है। कह रहा है कि चापकर्ण के आधे से 3 सेमी कम है। कौन? लंब। इसको बोलते हम लोग लंब। इसको क्या बोलते हम लोग? लंब।
और जो लंब है वो चाप करने के आधे से भी क्या है 3 सेमी, तो चाप करने तो पूरा है, तो पूरा के आधा कितना x हुआ, और x का कितना कम है 3 सेमी कम है। तो बताइए तो ये लंब कितना हो गया x माइनस 3 और ये हो गया x। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं o। और क्या बोला गया, वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेमी है। अर्ध व्यास कहने का मतलब, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या कितना है 15 सेमी। अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या न होता है। तो ये देखिए वो त्रिभुज के जैसा बन गया। अब इसको मानना है तो मान लीजिए कि सर माना कि चाप कर्ण की लंबाई को क्या मान लिए हम 2x, तो लंबाई क्या था ए बी था, उसको हम ए बी माने थे अथी में, तो ए बी बराबर 2x हो गया। तो बताइए बी सी का मान कितना होगा, तो सर बी सी का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ए सी का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा, फिर ओ सी का मान कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, फिर बताइए ओ ए का मान कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज के फार्मूला से कर्ण है, ये लंब आधार है, ये लंब है, तो कर्ण के फार्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, ये नहीं फार्मूला होता है। कर्ण के फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कर्ण कितना है 15 का स्क्वायर, और ये कितना है ओसी x माइनस 3 का स्क्वायर, और प्लस AC कितना है x का स्क्वायर। तो चलिए 15 का स्क्वायर 225, अब बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a और b, अब प्लस कितना x स्क्वायर, 2 2 5 बराबर x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर प्लस 3 3 9 और माइनस 3 दूनी 6x। इधर लेके चल रहे हैं इसको हम, 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और माइनस 225 बराबर में कितना हो जाएगा 0। 2x स्क्वायर माइनस 6x और 225 में से 9 गया तो 216 माइनस 216 ना बचेगा, अब बराबर में 0। सबके छोटा करने के लिए 2 से कॉमन ले ले 2 को, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 अब बराबर में 0। ये 2 से 0 खत्म हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0, गुना करके 108 और जोड़ना करके माइनस 3, कितना से आएगा जल्दी बोलिए। ये इतना इजी से नहीं बनता बाबू, लेकिन आपके चलते खाली इजी से बता दिए, खाली जो आपको समझ में आए वही तरीका से बता दिए। सब बहुत सारे चीज लिखना होता है। 12x अच्छा माइनस 12x और प्लस 9x माइनस 108 बराबर में 0। x कॉमन ले लिए ना, तो x माइनस 12 बचा, और प्लस यहाँ पे 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस 12 बचा। एक हो गया सर x माइनस 12 और एक हो गया x प्लस 9 और बराबर में 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 9 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा 12 और यही प्लस वाला लेके चलना है x का मान हमें। तो बोला गया चाप करने की लंबाई ये, तो चाप करने की लंबाई को क्या माने थे बाबू 2x माने थे ना, तो 2 गुने 12 12 दूनी 24 आंसर आ गया। ठीक है बोलिए। और अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 25 वाला। 25 थोड़ा सा और डिफिकल्ट आपको लगेगा। कहता है किसी काम को करने में ए को B से 5 दिन कम समय लगता है, वे उस काम को एक साथ 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग कितने दिनों में काम करेंगे, ये रह गया आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए कि 2 आदमी हैं, जिसका एक का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है। ए को बी से
5 दिन कम समय लगता है। ए को बी से, यही तो मेन समझना, ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है। तो कार्य करने में ए के द्वारा लिया गया समय को क्या मान ले हम? x मान लेते हैं। x दी पता नहीं। अब यहाँ पे b के द्वारा लिया गया समय, काम करने में लिया गया समय को क्या मान लेंगे? तो x प्लस 5 दिन मान लेंगे, क्योंकि ए बी को 5 दिन ज़्यादा लगता है। ठीक है, ए से बी को काम करने में कितना दिन ज़्यादा लगता है? 5 दिन। तो कह रहा है कि अगर एक साथ दोनों काम करे तो बोलेंगे कि एक काम अगर दोनों एक साथ काम करे तो एक काम x दिन में करेगा। ये एक काम कितना दिन में? x दिन में। और जबकि ई एक काम करेगा x प्लस 5 दिन में। कितना दिन में? तो एक साथ काम करता है तो कितना दिन लगता है दोनों के काम करने में? 6 दिन लगता है। एक काम x दिन में कर रहा है, ये एक काम x प्लस 5 दिन में कर रहा है, तो दोनों एक साथ करे लगे तो दोनों के जोड़ दिए तो एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। अब यहाँ से एलसीएम ले लो तो हो जाएगा x और x प्लस 5 बराबर 1/6। यहाँ से यहाँ कट गया तो आ गया x प्लस 5 से 5 कट गया तो आ गया x। यही ना हो जाएगा जब इनके जोड़ बनाएंगे तो यहाँ x जोड़ दे तो 2x और प्लस 5 गुना करेंगे तो x² प्लस 5x बराबर 1/6। अब देखिए गुना करेंगे तो 6 दूनी, ऐसे पहले गुना कर दो, ऐसे x² प्लस 5x। यहाँ से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12x और प्लस 6 5 30। सबको इधर लेके चलो, x² प्लस 5x माइनस 12x और माइनस 30 बराबर हो जाएगा 0। और बताइए कि घटेगा बाबू तो x² और माइनस 7x हो जाएगा और माइनस 30 बराबर 0। कितना से गुना करें? बोलिए माइनस 6x नहीं होगा, 10 से होगा, माइनस 10x और प्लस 3x। तो x कॉमन लेते कितना बचा? x माइनस 10 प्लस 3 कॉमन लेते कितना बचा? x माइनस 10 बराबर 0। x माइनस 10 एक अंदर से, x प्लस 3 एक बाहर से और बराबर 0। तो x माइनस 10 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान हो गया प्लस 10 और x का मान हो गया माइनस 3। अब प्लस वाला लेके चलना है। अब पूछा गया कि ए और बी अलग अलग कितने दिनों में उसी काम को कर लेगा? तो ई का कितना दिन में कर लेगा? ये 10 दिन में करेगा। ये कितना दिन में? 15 दिन में करेगा। हो गया, एगो 10 दिन में करेगा और एगो 15 दिन में करेगा। तो इस प्रकार से आज का जो एसो सीरीज था वो हो गया समाप्त। आज का जो क्लास है 25 तक ही प्रश्न हमको बताना था और 25 तक आपको हम प्रश्न बता चुके हैं। 25 तक प्रश्न आपको बता दिया गया है। अब एक एक प्रश्न को आप घर में जाके खूब प्रयास कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, खाली यहाँ देख लेने से आपको मैथ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि खुद से बनाना पड़ेगा, एक बार खुद से अभ्यास करना पड़ेगा। हम लोग के हमेशा बुक से बात करने के लिए सीखना पड़ेगा। जैसे आप लोग बात करते हैं ना अपने में, वैसे बुक से बात कीजिए, तब आपसे मैथ बात करेगा, आपसे भी मैथ बोलेगा। ठीक है, लेकिन उसके बोलने के लिए अध्ययन करना होता है। ठीक है, तुमको अध्ययन के बारे में बताते हैं आज, उसके बाद तुम लोग उतारना है। बुक और अभी जो है स्टूडेंट लाइफ एक तप है, सन्यासी जीवन।
सन्यासी जीवन। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद बोले थे, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक मंजिल नहीं मिल जाए। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं।